आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5, जिसमें दूसरा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 सवाल दिया गया है जिसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, जिसमें से पहला सवाल है 0.9, दूसरा सवाल है 5, तीसरा सवाल है 7। तो इसके पहले नंबर के सवाल को देखिए, जहाँ पर दिया गया है 0.9 जिसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 0.9 और यहाँ पर 9 की इकाई की ओर दे देंगे 0 ताकि हम इसका जोड़ा तैयार कर सकें, और यहाँ पर एक और दे देंगे 0 का एक और जोड़ा। ये देखिए किस प्रकार किए, यहाँ 9 था, उसके बाद एक 0 दिए ताकि हम इसका जोड़ा तैयार कर सकें। चूंकि हमको इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर 0 का एक और जोड़ा तैयार कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इससे सवाल तो अलग हो गया है करके, इससे सवाल कुछ अलग नहीं होता, इसके मानों में किसी प्रकार का फर्क नहीं आता। आप जानते हैं दशमलव है, यदि और कोई अंक है और उसके बाद हम 0 देते हैं तो उस सवाल पर, उसके मानों पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर अभी भी इसका मान 0.9 के बराबर ही है। बस हमने इसको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 0 दे देंगे और फिर यहाँ पर 0 का एक जोड़ा और लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसका अब दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ 0 है पहला अंक, तो यहाँ पर भी एक यहाँ 0 का जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी उसके ऊपर में एक छोटी-सी आड़ी लकीर दे देना है। जिस प्रकार से यहाँ 9 और 0 के जोड़ा के लिए आड़ी लकीर दिए थे और 0 का एक जोड़ा तैयार करने के लिए आड़ी लकीर दिए थे। तो यहाँ दशमलव के पहले जो अंक है वह है 0। अब 0 को हमको भाग देना है, तो 0 को जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या संख्या लाना होगा हमको? 0, क्योंकि 0 का वर्ग करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। तो 0 और 0 इस चीज़ को भागफल में भी लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे 0, घटा देंगे तो आ जाएंगे आपके पास 0। यहाँ पर करते हैं हम इसका योग, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर उतार देंगे दशमलव के बाद वाली संख्या अर्थात 9 और 0 का एक जोड़ा को। दशमलव के पहले वाले अंक को हमने भाग दे दिया, अब भाग करना है दशमलव के बाद वाले अंक को, तो यहाँ भागफल में हम दे देंगे दशमलव। क्या किया? दशमलव के पहले वाले अंक को हमने भाग कर दिया, भागफल में उसका मान आया है और उसके बाद हमको क्या दे देना है? दशमलव, क्योंकि अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाले संख्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ 9 और 9 0 का एक जोड़ा यहाँ लिख दिए गए हैं, तो भाज्य बन गया है 9 0। यहाँ पर हमको भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसको गुणा करने की स्थिति में किसके बराबर आता है? 90 के बराबर आता है। तो वह संख्या है 9, क्योंकि 9 और 9 को गुणा करोगे तो 81 होता है और 10 को गुणा करोगे तो 100, तो उससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ भागफल में हम लिख देंगे 9, तो 9 और 9 का गुणा करते हैं तो हो जाएंगे 81। अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 90 में 81 कम करेंगे तो हो जाएंगे 9 और 0 का एक जोड़ा यहाँ पर है, तो उस 0 के एक जोड़ा को हम भाज्य में उतार देंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 9 अभी नया भाजक लिए थे 9 है, तो 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 हो जाएंगे 18। आप देखते हो नया भाज्य जो बना है वह है 900 और यहाँ पर भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है 18। भागफल की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम इसकी इकाइयों को छोड़ देते हैं, तो आपके पास मिलेंगे 90 और यहाँ पर मिलेंगे 18। 18 पंचे हो जाता है 90। 5 करने की स्थिति में ये 90 को पूरा भाग कर जा रहा है, लेकिन यदि हम 5 रखते हैं और भागफल में भी 5 रखेंगे उस स्थिति में, तो 5 का गुणा अब हम नए भाजक अर्थात 185 हो जाएगा। जब इसके साथ गुणा करोगे तो 900 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये 5 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं तो 5 पंचे हो जाएंगे 25, 25 का हो जाएंगे 5 और हासिल आ जाएंगे 2। तो 5 अट्ठे 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल आ जाएगा 4 और 5 कम 5 4 9, 925। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, यदि हम 5 रखते हैं यहाँ पर इकाई में, भागफल में भी रखेंगे हम 5, तो 5 का गुना हम इस नए भाजक 185 के साथ जब हम गुणा करेंगे तो 925 आ रहा है, जो कि अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ हमको मान रखना पड़ेगा कितना? 5 से कम अंक अर्थात 4 को। तो ये लिख देंगे भागफल में भी 4। अब इस 4 का गुना 184 के साथ करेंगे। अब नया भाजक है आपके पास 184, तो 4 चौक हो जाएंगे 16, 16 का 6 हासिल आ जाएंगे 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33 का 3 हासिल आ जाएंगे 3, 4 एकम 4 और 4 और 3 7। तो ये अब इसको घटा देंगे, जैसे ये इतना यहाँ आ जाएंगे 4, यहाँ आ जाएंगे
6 और इसमें आ जाएगा 1। ये यहाँ पर करेंगे हम 4 नए भाजक लिए थे, तो ये 4, 4, 4 हो जाएँगे 8, 8, 1। हमारा प्रश्न है 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। भागफल आया है हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंकों तक। आप जानते हैं भाग विधि के माध्यम से जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो भागफल ही उसका वर्गमूल कहलाता है और यहाँ पर देख रहे हैं आप दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान आ चुका है। तो ये भागफल की प्रक्रिया को अब समाप्त कर देंगे, तो इस प्रकार का वर्गमूल के संकेत आप दे सकते हैं। भाग विधि के अंतर्गत ये वर्गमूल के संकेत हो जाएँगे तो भाग विधि के अंतर्गत आपने देखा 0.9 का वर्गमूल हम दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात किए हैं, तो कितना आ गया है 0.94। अतः 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक 0.94 आ जाएँगे। इसके दूसरे नंबर का सवाल है, जहाँ पर दिया गया है 5, 5 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थानों तक। तो 5 का वर्गमूल ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए 5 लिख देंगे। दशमलव के 2 स्थान तक आ गया है, तो 5 के बाद दे देंगे हम दशमलव और यहाँ पर क्या कर देंगे, शून्य का एक-एक जोड़ा तैयार कर देंगे। यदि आपसे कहा जाता कि 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो हम एक दशमलव दे करके यहाँ पर शून्य का कितना जोड़ा तैयार कर लेते, 3 जोड़ा। लेकिन हमको पूछा गया है प्रश्न के अंतर्गत कि 5 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो 5 का वर्गमूल हमको दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करने के लिए यहाँ दशमलव दे दिए, उसके बाद शून्य का 2 जोड़ा तैयार कर देंगे। अब किस प्रकार से इसका भाग करेंगे ये देखिए, यहाँ दशमलव के पहले अंक जो दिखाई दे रहे हैं 5, इसमें जोड़ा नहीं तैयार हो रहा है, फिर भी हम उसके ऊपर में एक छोटी-सी आड़ी लकीर दे देंगे। दशमलव के पहले वाला अंक है 5, जिसको हमको पहले भाग करना है। भाजक के रूप में यहाँ पर ऐसा संख्या लाना है, जिसका वर्ग 5 के आसपास का आता हो, तो वह संख्या है 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। 3 का करते हैं यहाँ पर, तो 3 का वर्ग हो जाएँगे 9, जो कि 5 से अधिक हो जाएगा। तो 2 लेने की स्थिति में 2 का वर्ग हो जाएँगे 4, यहाँ घटा देंगे तो 1 आ जाएँगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाले अंक है 0 का एक जोड़ा, तो उसको हम उतार देंगे। यहाँ पर भाजक में क्या करते हैं, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएँगे 4। दशमलव वाले पहले अंक को हमने भाग किया, भागफल में हम क्या लिख देंगे, दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाले अंकों को भाग करना है। नया भाज्य जो तैयार हुआ है वह है 100। हमको यहाँ पर एक ऐसा अंक लाना है जिसको गुना करने की स्थिति में 100 के आसपास आना चाहिए। तो इस पर भाग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो भाज्य दिखाई दे रहा था 100, उसकी इकाई अंक को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिखेंगे आपके पास 10, यहाँ है 4, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आ जाएँगे 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नए भाजक 2, इसका मान भागफल में भी लिखेंगे 2, तो 2 दूनी हो जाएँगे 4। अब इस 2 का पूरे भाजक 4, 2 अर्थात 42 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी हो जाएँगे 4 और 2 चौक हो जाएँगे 8। ये घटा देंगे तो कितना आ जाएँगे, यहाँ हो जाएँगे 16। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 और 2, 2 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक नया भाज्य अभी लिए थे हमने 2, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे यहाँ, तो हो जाएँगे 4 और यहाँ है 4, तो 44। दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए कहा गया था, इसलिए हमने दशमलव के बाद शून्य का 2 जोड़ा लिए थे, एक जोड़ा को हमने यहाँ पर उतारे थे और फिर ये जो दशमलव का एक और जोड़ा है उसको यहाँ पर उतार देंगे, तो ये हो जाएँगे 1600, यहाँ पर है 44। भागफल की प्रक्रिया किस प्रकार से करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0 को छोड़ देते हैं और इसके एक 4 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर दिखेंगे सिर्फ आपके पास 4 और यहाँ है 16, तो 4 चौक हो जाता है 16। 4 रख करके देखते होते हो जाएंगे 444 और 444 का गुना यदि नए भाजक ले रहे हैं हम 4, उसके साथ गुना करोगे तो 1600 से अधिक हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे थे 4, अब यहाँ पर भागफल में भी तो 4 लेना पड़ेगा। अब ये 4 और फिर नया भाजक तैयार हो रहा था कितना, 444, तो 444 का गुना 4 के साथ करोगे तो 1600 से अधिक हो जा रहा था। तो हमको उससे एक कम अंक लेना है ताकि हम उसका गुना करें तो 1600 के आसपास उसका गुणनफल आए, तो वो हो जाएंगे 3। 3 को हमने यहाँ लिख दिया। भागफल में भी हम कितना लिखेंगे, 3। अब इस 3 का पूरे नए भाज्य अर्थात 443 के साथ गुना करेंगे तो कितना आता है, देखिए 3 तिया हो जाएंगे 9, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल आ जाएंगे 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये हो जाएंगे 1329। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे 1, 7
और 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नए जो भाजक 3 लिए थे तो 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 4, ये 4। दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान आ चुका है, तो भागफल की प्रक्रिया को यहीं अब हम समाप्त कर देंगे। भाग विधि के माध्यम से जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो भागफल ही उसका वर्गमूल रहता है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2.23। अतः 5 का जो वर्गमूल आएगा दशमलव के 2 स्थानों तक कितना आ जाएंगे, 2.23 आ जाएगा। इसके तीसरे नंबर के सवाल को देखिए, जहां पर दिया गया है 7, 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे दशमलव, शून्य का 2 जोड़ा तैयार कर देंगे, एक जोड़ा हो गया और शून्य का फिर ये दूसरा जोड़ा। दशमलव के बाद शून्य का 2 जोड़ा इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कर सकें। तो किस प्रकार से भाग हो रहा है इसको देखिए, यहाँ दशमलव के पहले वाला अंक है 7, जिसको हमको भाग करना है, क्योंकि यहाँ हमने शून्य का 2 जोड़ा तैयार किए हैं जिसके पर हमने ये आड़ी लकीर दिए हैं, तो यहाँ 7 में भी एक छोटी सी आड़ी लकीर दे देंगे। वैसे 7 पर कोई जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है। दशमलव के पहले वाला अंक है 7, जिसको हमको भाग करना है। भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 7 के आसपास आता हो, तो वह संख्या है 2। 3 करने की स्थिति में उसका वर्ग हो जाएंगे 9, 2 का वर्ग होता है 4। 2 को हम भागफल में भी लिखेंगे, 2 दूनी हो जाएंगे 4, घटा देंगे तो हो जाएंगे 3। दशमलव के बाद एक जोड़ा है उसको उतार देंगे, नए भाज्य बन जाएंगे आपके पास 300। यहाँ पर क्या करते हैं, इस 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 4। दशमलव के पहले वाले अंक को हमने भाग कर दिया। अब भाग करने दशमलव के बाद वाले अंकों को इधर उतार रहे हैं, तो यहाँ भागफल में हम दे देंगे दशमलव। यहाँ भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है आपके पास 4, नया भाज्य बना है 300। भागफल की प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इकाइयों को छोड़ते हैं। यहाँ पर दिखेंगे आपके पास 30, भाजक के रूप में दिख रहा है 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। मान लो हम 7 करके देखते हैं। यहाँ पर देखें 7 करने की स्थिति में कितना हो जाएगा, जैसे ये 7 और यहाँ भी 7, तो 7 सत्ते हो जाएंगे 49, 49 का हो जाएंगे 9 और हासिल आ जाएंगे 4 और 7 चौक 28, 4 32। तो कितना आ जाएगा, यहाँ अगर हम 7 करते हैं, भागफल में भी 7 रखना होगा, तो 47 का गुना 7 के साथ करेंगे, कितना आ जाएंगे 329। तो ये जो 329 है 300 से अधिक हो जा रहा है, तो उससे कम वाले अंक को लेंगे, अर्थात 7 के बजाय हमको कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना होगा। तो ये हो जाएंगे भागफल में भी 6। इस 6 का गुना जो भाजक है 46 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 6 का हो जाएंगे 36, हासिल आ जाएंगे 3, 6 चौक 24, 3 27। तो ये हो जाएगा 276। घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 2। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी अभी नए भाजक लिए थे 6, उसको जोड़ देंगे, 6 और 6 हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे फिर 52। यहाँ एक और जोड़ा बचा हुआ है, उसको हम उतार देंगे, शून्य का एक जोड़ा, तो ये हो जाएंगे 2400, यहाँ पर है 52। भागफल की प्रक्रिया को कुछ सरल बनाने के लिए यदि हम इकाई के 2 अंकों को छोड़ देते हैं, अर्थात 0 0 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक अंक और छोड़ देते हैं, तो आपके पास दिखेंगे इधर भाजक के रूप में 5 और यहाँ पर दिखेंगे 24। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 जो कि 24 से थोड़ा सा नीचे है, और 5 पंजे 25 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उचित संख्या लेना होगा यहाँ पर कितना, 4, क्योंकि देखो 5 चौक 20, 24 के नीचे है, तो 4 लेने की स्थिति में ये अच्छा रहेंगे। देखिए 4, तो यहाँ पर भाजक के रूप में, नए भाजक के रूप में 4 लिए और फिर यहाँ भागफल में भी इस 4 को लिखेंगे, तो इस 4 का गुना इस पूरे नए भाजक 524 के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 चौक हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 पंचे 20। ये घटा देते हैं तो कितना आ जाएंगे यहाँ 4 0 3 और यहाँ नए जो अभी अभी भाजक लिए थे वो था 4, 4 को जोड़ देंगे, 4 4 हो जाएंगे 8, 2 और ये 5। दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान आ गया है, तो भागफल की प्रक्रिया को अब यहीं समाप्त कर देंगे। ये देखिए, तो भागफल की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आप जानते हैं भाग विधि के अंतर्गत भागफल ही दिए गए संख्या का वर्गमूल होता है। अतः 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक कितना आ जाएंगे, 2.64।